हेलो व्यूवर्स, आज 2 अक्टूबर है और आज हम गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। गांधी जयंती के इस मौके पर मैं सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी ने अपनी सारी ज़िंदगी को कौम के लिए वक्फ किया और कौम को वो राह दिखाई जिसकी कौम को ज़रूरत थी। कौम जिस लीडर के इंतज़ार में थी, महात्मा गांधी जी की शक्ल में कौम को वो लीडर मिला जिसने कौम को सही मंजिल तक पहुंचाया और कौम के लिए एक सही नींव भी रखी। महात्मा गांधी जी की सारी ज़िंदगी लर्निंग से बड़ी हुई है और आज की गांधी जयंती के मौके पर मैं आपके साथ महात्मा गांधी जी की ज़िंदगी में से 2 ऐसी लर्निंग्स शेयर करना चाहता हूं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में इम्बाइब कर लें, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो हमारी लाइफ भी बेटर हो सकती है, एडवांस्ड लेवल की तरफ बढ़ सकती है और न सिर्फ हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं बल्कि हम लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश भी रह सकते हैं। नंबर 1, गांधी जी ने दुनिया को नॉन वायलेंस का दर्ज दिया, नॉन वायलेंस का सबक सिखाया और ख़ुद गांधी जी ने इसको साबित कर दिया प्रैक्टिकली कि नॉन वायलेंस का मेथड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इससे पहले शायद लोगों को यही पता था कि वायलेंस से ही हम अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने बिल्कुल इसको गलत साबित कर दिया और गांधी जी ने ये साबित कर दिया कि असल में नॉन वायलेंस का मेथड जो है वो सबसे पावरफुल है, सबसे इम्प्रेसिव है। तो अगर हम अपनी लाइफ में भी इस फ़िलासफ़ी को अडॉप्ट कर लें, इस फ़िलासफ़ी को इम्बाइब कर लें, अपनी लाइफ का इसको हिस्सा बना लें, तो न सिर्फ हमारी लाइफ में भी हमारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो सकते हैं इस पावरफुल टूल की हेल्प से, बल्कि हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो ये पहली लर्निंग है जो गांधी जी की लाइफ से हम सीख सकते हैं और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, गांधी जी न सिर्फ एक फ़िलासफ़र थे बल्कि गांधी जी एक एजुकेशनिस्ट भी थे और गांधी जी ने जो एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन दिया है उसको हम आज भी उससे फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि गांधी जी की एजुकेशन पर बड़ी गहराई से नज़र थी। तो गांधी जी एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। कहा जाता है कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने वहाँ एक स्कूल शुरू किया और गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ थे। एग्ज़ामिनेशन को वो इस तरह से पसंद नहीं करते थे क्योंकि एग्ज़ामिनेशन से बच्चों में कंपैरिजन आ जाता है, बच्चों में आपस में कंपैरिजन का एटीट्यूड जो है वो लोगों में डेवलप होना शुरू हो जाता है और जब बच्चों को हम आपस में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो वो एज एन इंडिविजुअल डेवलप नहीं होते हैं बल्कि उनमें हैट्रिड और जेलिसी की फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से गांधी जी इस सिस्टम के ख़िलाफ़ थे, लेकिन जब वो अपने स्कूल में एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट करते थे तो उसके बाद जो बच्चा टॉपर आता था क्लास में तो गांधी जी बताया जाता है कि उसको डांटते थे और जो बच्चा सबसे लोवेस्ट होता था क्लास में गांधी जी उसको बहुत ज़्यादा एनकरेज करते थे, उसको बहुत ज़्यादा शाबाशी देते थे और उसका हौसला बढ़ाते थे, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि एजुकेशन हमारे हार्ट और हेड को डेवलप करनी चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करनी चाहिए और हम लर्निंग और डेवलपमेंट को फील कर पाने चाहिए। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आज भी हम जो बच्चा क्लास में सबसे टॉप पर हो उसको डांटना शुरू कर दें, बल्कि उस बच्चे को हमें ये एहसास दिलाना है कि उसने जो टॉप रैंक अचीव की है अभी और कुछ अचीव करना बाकी है, अभी बहुत ज़्यादा और भी मेहनत करनी है। तो उस बच्चे को हमें ये एहसास दिलाना है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और जो बच्चा सबसे लोवेस्ट होता है हमें उसकी इंसल्ट नहीं करनी है, हमें उसकी दिल आज़ारी नहीं करनी है, बल्कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें उस बच्चे को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा उसकी हौसला अफजाई करनी है, बहुत ज़्यादा उसकी हिम्मत बढ़ानी है ताकि वो भी लाइफ में आगे बढ़े, ताकि वो भी लाइफ में इम्प्रूव हो और ताकि वो भी लाइफ में एडवांस्ड स्टेज तक पहुंच पाए। तो ये मकसद था गांधी जी का। तो आजकल जो हम एग्ज़ामिनेशन का सिस्टम जो हमारे यहाँ राइज है
शायद हम उस एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि जो बच्चा लोवेस्ट लेवल पर आता है उसको इतनी एनकरेजमेंट नहीं मिलती है, हौसला अफजाई नहीं मिलती है, या हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऐसे बच्चे को भी किसी लेवल पर ले आने का। तो ये दूसरा लेसन है, ये दूसरी लर्निंग है जो कि गांधी जी की लाइफ से हमें मिलती है। तो ये 2 लर्निंग्स मैंने आपके साथ शेयर की ताकि हम इन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्बाइब कर लें, अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लें और हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। तो हर साल जब गांधी जयंती आती है तो गांधी जयंती के मौके पर हम गांधी जी की लाइफ में से 1 या 2 लर्निंग्स ज़रूर सीख सकते हैं, लेकिन सीख कर इनको जब हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम उस वक्त गांधी जी के इस फ़लसफ़े से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बार फिर गांधी जयंती के इस मौके पर बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच।